गोगामेडी केस में भवानी सिंह, ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत, ये लोकल मास्टरमाइंड या कहें लोकल हैंडलर था जो शूटर्स की कमजोरी जानता था और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इसने शूटर से गोगामेडी की हत्या करवा दी। कमजोरी क्या थी आज आपको वो भी बताएंगे कि शूटर्स इतनी आसानी से कैसे किसी हत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी चीज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे वो है एक लड़की अरेस्ट हुई है। एयर होस्टेस थी, सपना था बचपन में कि ऊंची उड़ान भरेगी, लेकिन जवानी आते आते ये लॉरेंस गैंग की तमाम ऊंचाइयों को बौना साबित करते हुए जुर्म की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाती है। नाम क्या है इस लड़की का वो भी आज आपको हम बताएंगे। तीसरी चीज, जो शूटर है नितिन फौजी और दूसरा शूटर है राठौड़, उन्होंने एक बंदूक चुनी। उनके सामने कई बंदूक रखे गए थे, उनमें से उसने 2 बंदूकें चुनी। उस बंदूक की खासियत क्या है और इसका अतीक वाले हत्याकांड से क्या कनेक्शन है, अगर आप वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लॉरेंस गैंग कहीं अतीक को मरवाने में भी कहीं उसका हाथ तो नहीं है, और क्यों नितिन फौजी ने सिर्फ उसी हथियार को चुना, आज ये भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में जो लड़की है, जो एयर होस्टेस है, जिसका नाम हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, उस लड़की के साथ जो एक लड़का था जो कह रहे थे कि उसका हस्बैंड है, उसकी कुंडली जब हमने खंगाली तो हमें पता लगा कि गांव में उसकी एक और बीवी है और शहर में उस लड़की के साथ या कहें उस एयर होस्टेस के साथ रह रहा है। और लॉरेंस गैंग के लिए ये दोनों लड़के लड़की यानी एयर होस्टेस और जो उसका पति अब तक जो कहा जा रहा है, दोनों साथ मिलकर कैसे लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई करते थे, कैसे लॉजिस्टिक संभालते थे, वो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि लड़की कहती थी हत्या करो, हत्या करने के लिए जो हथियार चाहिए मैं दूंगी, लेकिन जैसी हत्या कंप्लीट हो जाएगी या आप हत्या का जो टास्क पूरा हो जाएगा, फिर हथियार आप फेंकोगे नहीं, हथियार लाकर मुझे वापस दोगे। इस लड़की का बयान था और इसी तरीके से ये पूरे राजस्थान में या कहें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ये लॉरेंस गैंग के लिए एक तरीके से लेडी डॉन थी, जिसके लिए लॉजिस्टिक संभालना, पैसों का इंतजाम करना, यहां तक कि लड़कों को खाना पीना देना भी इसी लड़की के जिम्मे था। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमने शुरुआत में की थी कि भवानी सिंह कौन है, उसके बाद आपको लेके चलते हैं एयर होस्टेस लड़की के बारे में आपको आगे बताएंगे। तो आज इस डिकोडिंग क्राइम में हम बहुत सारे सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जयपुर पुलिस का प्रेस नोट है जिसके अंदर जो ये हत्याकांड हुआ गोगामेडी का, उसमें जितने भी किरदार हैं और जो भी नए नाम सामने आ रहे हैं उनका बाकायदा जिक्र है और बताया गया है किसने किस तरीके से गोगामेडी की हत्या करने में लॉरेंस की मदद की। देखिए, सबसे पहले जो लॉरेंस है वो गोगामेडी को मरवाना चाहता है। उसने संपत नेहरा से कांटेक्ट किया, 1.5 साल से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती रही। संपत नेहरा जाता है रोहित गुदारा के पास, अपने गुर्गों से कांटेक्ट करता है रोहित गुदारा से, क्योंकि रोहित गुदारा कनाडा में है और संपत नेहरा इस वक्त भटिंडा जेल में। दोनों के बीच बातचीत होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि गोगामेडी को मरवाना है, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष है। अब इसके बाद जो रोहित गुदारा है वो चुनता है वीरेंद्र चरण को, जो कि राजस्थान में रोहित गुदारा का जितना भी काम था, जो भी वो गैंगस्टरगिरी करता था, जितनी भी वसूली करनी थी, वो वहाँ पर देखता था। लेकिन वीरेंद्र चारण के अंदर भी एक उसका खुद का पर्सनल गुर्गा था जो उसके लिए काम करता था और ख़ास करके ये शूटर्स अरेंज किया करता था वीरेंद्र चारण के लिए। अब जब रोहित गुदारा वीरेंद्र चारण को काम सौंपता है, वीरेंद्र चारण नाम चुनता है भवानी सिंह यानी कि रोनी राजपूत का। रोनी राजपूत से बातचीत की जाती है, पूरी एक मीटिंग होती है, बताया जाता है कि देखिए ऐसा ऐसा प्लान है, एक गोगामेडी जी हैं उनकी हत्या करवानी है, शूटर्स अरेंज करो। अब इसी के लिए भवानी सिंह शूटर्स अरेंज करता है। जब प्लानिंग चल रही थी तो 8 महीने पहले, इस हत्या से पहले, वो 2 शूटर्स अरेंज करता है। लेकिन जब संपत नेहरा और ये जितने भी गैंगस्टर्स थे ये AK-47 और जो हथियार है उनका अरेंजमेंट कर रहे थे, तो पुलिस को इसकी भनक लग गई थी और इसी में पूरे सिलसिलेवार तरीके से जब पुलिस इसे पूरा डिकोड करती है तो उन दोनों शूटर्स को अरेस्ट कर लेती है। अब बात आती है कि वो दोनों तो पकड़े गए, आगे कौन है? तब भवानी सिंह यानी कि रोनी राजपूत, जो वीरेंद्र चारण के लिए काम कर रहा था, वो 2 शूटर्स और अरेंज करता है, जो नितिन फौजी है और दूसरा है रोहित राठौर। दरअसल जो वीरेंद्र चारण है वो जब रोनी राजपूत को सारा काम सौंपता है तो उसे पता होता है कि रोनी राजपूत को राजस्थान की तह तक पता है, जो गली गली में जो लोग रहते हैं,
किस तरह से काम करते हैं, क्या उनकी मजबूरी है, वो सब उसे पता है। और इसी का फ़ायदा उठाता है रोनी राजपूत। वो चुनता है रोहित राठौर और भवानी सिंह को, क्योंकि उसे पता होता है रोहित राठौर की दुश्मनी है गोगा मेडी से, क्योंकि गोगा मेडी ने उसे रेप केस में अंदर करवा दिया था। साथ ही साथ जो नितिन फौजी है उसकी भी मजबूरी जानता है रोनी राजपूत। वो जानता है कि नितिन फौजी ने अपने गांव में गोली चलवा दी है, जिसकी वजह से वो अभी छुपकर काम कर रहा है। जिस दिन भी ये पूरा केस सामने आएगा उसकी नौकरी जा सकती है, और इसी का वो लालच देता है कि नितिन फौजी देखो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और इसलिए तुम्हें हमारे लिए तुम काम कर लो, पिस्टल वगैरह तुम चलाना जानते हो, अच्छा तुम्हारा निशाना है, और तुम्हें मैं पैसा दूंगा, कनाडा में जाकर प्रॉपर सेटल हो जाओ अपनी बीवी बच्चों के साथ, जैसी लाइफ जीनी है जियो, और गोल्डी बराड़ जैसी लाइफ जियो, साथ ही साथ लॉरेंस के तुम खास बन जाओगे। ये पूरी बात थी रोनी सिंह की, और इस तरीके से वो शूटर्स अरेंज करता है। लेकिन अब बात आती है इन दोनों शूटर्स को गोगा मेडी तक पहुंचाया कैसे जाता है, किस तरीके से दोनों शूटर्स बड़ी आराम से बिना किसी चेकिंग के, पुलिस की भी नज़र नहीं पड़ती, हथियार लेकर घूम रहे होते हैं, किस तरीके से दोनों शूटर्स गोगा मेडी की हत्या करने के लिए उस दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसमें एक नाम सामने आता है, पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा। दरअसल पुलिस को इनपुट मिलता है कि जो पूरा हत्याकांड हुआ उसमें एक लड़की और उस एक शख्स है महेंद्र मेघवाल, उसका नाम सामने आता है। जब पुलिस और खंगालती है तो पता लगता है कि पूजा सैनी नाम की एक महिला है जो लेडी डॉन है, और एक हिस्ट्री शीटर है महेंद्र, जिसके साथ उसका अफेयर है या पति पत्नी है। फिलहाल पुलिस को पुख्ता नहीं होता, लेकिन इतना पता लगता है कि ऐसा कुछ है। पुलिस और खंगालती है तो पता लगता है कि जयपुर के जगतपुरा में 48 इनकम टैक्स एक कॉलोनी है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब इसके लिए जितने जो पुलिस वाले हैं वह 24 से 25 घंटे तक पैदल चलकर उस एरिया का सर्वे करते हैं, घर घर जाते हैं, नाम बदलकर पूछते हैं, कई तरीके से ऐसी टेक्निक लगाते हैं जिससे सामने आ पाए कि पूजा सैनी और महेंद्र मेघवाल जो है वो कहाँ छुपे हुए हैं। अब इसी तरीके से एक घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो पुलिस को पता लग जाता है कि जो सामने महिला खड़ी है वो लेडी डॉन पूजा है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है, उससे पूरी केस निकालने की कोशिश करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि जो उसका पति महेंद्र है वो फरार है और वो हिस्ट्री शीटर है, और उसने इन दोनों शूटर्स की मदद की है। अब बात करते हैं किस तरीके से जो नितिन फौजी है उसे किस तरीके से मदद मिली पूजा की तरफ से, और इन लोगों ने कैसे उसकी मदद की, महेंद्र और पूजा ने, यानी जो लेडी डॉन है पूजा और जो उसका पति है। दरअसल जब इन लोग को जिम्मा सौंप दिया जाता है रोनी राजपूत की तरफ से, तब 28 नवंबर के दिन हिसार से टैक्सी लेकर नितिन फौजी इनके गांव तक पहुंचता है। प्रतापनगर चौपाटी एक जगह है। अब वहां से महेंद्र जो मेघवाल है उसके पास एक सियाज गाड़ी होती है, वो वहां लेकर जाता है, माफ़ करिएगा नितिन फौजी को बिठाता है, उसे फिर अपने घर में ले आता है। अब जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वो किराए का घर होता है, वहाँ पर एक रूम होता है जिसके अंदर एक लड़का लड़की पहले से मौजूद होते हैं। इसके लिए जो महेंद्र है वो उनसे बोलता है कि देखो आप दूसरे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ, या आप इधर एक दूसरा जगह उन्हें दे देता है, यहाँ पर मेरे कोई मेहमान आने वाले हैं। और इसके बाद जो रूम वो खाली करवाता है उसी रूम के अंदर नितिन फौजी को शिफ्ट कर देता है। अब वहाँ की सिक्योरिटी कैसे की जाती है आप ये देखिए, उस फ्लैट में जैसे ही उस रूम के अंदर नितिन फौजी घुसता है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, खिड़की बंद हो जाते हैं, ताकि किसी को भनक ना लगे कि अंदर क्या चल रहा है। साथ ही साथ खाना पीना भी खुद पूजा बनाती है नितिन फौजी के लिए, चाहे जो ले जाना हो वो खुद उस कमरे में जाती है, खुद देती है। दरवाज़ा बिल्कुल ज़रा सा खोलते हैं ताकि बाहर किसी को इस बारे में पता ना चले। इसके अलावा जो फ़ोन वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, क्योंकि उससे मर्डर करवाना था नितिन फौजी से, इसीलिए डायरेक्ट फ़ोन कॉल नहीं करवाया जाता। तो महेंद्र जो हिस्ट्री शीटर है, यानी जो पूजा का पति है, वो अपने फ़ोन के ज़रिए कनाडा में बैठे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से शूटर नितिन फौजी की बात करवाता था, और बहुत ही एक तरीके से सीक्रेट तरीके से इस पूरे जो ये पूरा इन्होंने तरीके से बनाया फॉर्मेट कि हमें इस तरीके से छुपना है, वो पूरी तरीके से ये लोग लागू कर रहे थे और बहुत ही बारीकी से इस पर ध्यान भी दे रहे थे। साथ ही साथ जो हिस्ट्री शीटर है और साथ ही साथ जो उसकी बीवी पूजा है लेडी डॉन, ये कई सारे कारतूस दिखाते हैं और पिस्टल दिखाते हैं, उसको बंदूक भी दिखाते हैं, बोलते हैं आप चुन लीजिए आप किससे मर्डर करना चाहते हैं, किससे मारना चाहते हैं। तो इस पर नितिन फौजी 2 पिस्टल और 2 मैगजीन अपने लिए रखता है। साथ ही उसे ये भी पता था कि एक शूटर और है जो मेरे साथ जाएगा, उसके लिए 1 पिस्टल और 2 मैगजीन उनमें से रख लेता है। इसके अलावा महेंद्र जो नितिन फौजी उसे 50-50 हज़ार रुपये देता है कि देखिए अभी आपने काम पूरा किया नहीं है, लेकिन ये पहला आपका अमाउंट है 50,000, साथ ही आपके साथी का है रोहित राठौर का 50,000 जो आपके साथ जाएगा गोगा मेडी की हत्या करने के लिए। इतना हो जाने के बाद अब अगला दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें हत्या करनी होती है। अब इसीलिए जो
महेंद्र है वो अपनी गाड़ी फिर से निकालता है। सुबह 10 बजे नितिन फौजी को अपनी गाड़ी में बिठाता है। बहुत चुपचाप सारा काम होता है ताकि आस पड़ोस में जितने लोग रह रहे हैं किसी को भनक ना लगे। फिर उसको बिठाकर अजमेर ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ शूटर रोहित राठौर भी उसे खड़ा मिलता है, उसे भी अपनी गाड़ी में बिठाता है। और यहाँ तक इतना हो जाने के बाद ये उन दोनों शूटर्स को बिठाता है। वहाँ ये आपस में अपनी पिस्टल और मैगजीन एक दूसरे को देते हैं, जो भी नितिन फौजी चुनता है राठौर के लिए। साथ ही साथ वो 50,000 रुपये भी दे देता है। अब इसके बाद इतना होने के बाद वो उन्हें जगह पर छोड़ता है और उनसे बोलता है बेस्ट ऑफ लक, काम पूरा करके आना। मतलब जो इन्होंने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एक सीरियल मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई जा रही थी गोगा मेडी की, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है और फिर उन्हें गाड़ी से उतार देता है। अब आगे की आप बात सुनिए कि क्या होता है जब यहाँ सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब पुलिस उसके घर में आती है लेडी डॉन की, तो उन्हें क्या क्या मिलता है, क्या कौन सी ऐसी पिस्टल मिल जाती है, साथ ही साथ कार्ड, आधार कार्ड किस तरीके से मिलते हैं और उनके घर का क्या मंजर होता है, जिससे पुलिस को ये पता लग जाता है कि हाँ ये दोनों पूरी तरीके से इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे और गोगा मेडी की हत्या में लेडी डॉन पूजा, साथ ही साथ उसका पति महेंद्र भी शामिल है। देखिए, पुलिस जब घर पर आती है तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये AK-47 राइफल है जो उस वक्त उनके घर से मिली थी। और ये जो राइफ़ल है AK-47 राइफ़ल, ये राजू ठेठ हत्याकांड में इसी राइफ़ल की इनपुट मिला था कि राजू ठेठ के हत्याकांड में इस राइफ़ल को लॉरेंस गैंग तक पहुंचाया गया है और तब से लेकर अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हाल ही में जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो उन्हें AK-47 राइफ़ल मिलती है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूजा सैनी के घर पर ये हथियार क्या कर रहे थे। एक बात ये रही। दूसरी चीज़, जो घर से फर्जी आई कार्ड, RC नंबर, गाड़ी के फर्जी जो नंबर होते हैं वो मिले, सिम कार्ड मिले, कई हथियारों का जखीरा था। लेकिन पूजा सैनी का जो पति था समीर, वो भाग चुका है हथियार लेकर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली बात ये थी, यही एक राइफल AK-47 राइफल, क्योंकि पहले कहा जा रहा था सुखदेव सिंह हत्याकांड में AK-47 राइफल राजस्थान पहुंचा दी गई है। तो क्या ये वही AK-47 राइफल है? लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि नितिन फौजी को जब 13 अलग अलग हथियार दिखाए जाते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा, तो उसमें से वो जिगाना पिस्टल पसंद करता है। और क्यों पसंद करता है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रोहित राठौड़ के बारे में। देखिए, रोहित राठौड़ के बारे में आप जानते हैं कि वो बलात्कारी था, नाबालिग का उसने रेप किया था। लेकिन जब इसकी तह पर जाने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि जो रोहित राठौड़ है उसने एक समाज की लड़की का रेप किया था, जिसे सुखदेव सिंह चाहते थे कि उस लड़की को इंसाफ मिले। तो रोहित राठौड़ की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा कोर्ट केस में पैसे खर्च कर चुकी थी और रोहित राठौड़ चाहता था कि किसी भी तरीके से जो सुखदेव सिंह बार बार उन्हें कोर्ट लेके जा रहे हैं उनसे बदला लिया जा सके। तो इसी सिलसिले में रोहित राठौड़ बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार कौन करता है? याद रखिए, जो हमने शुरू में नाम बोला था, भवानी सिंह। ये लोकल मास्टरमाइंड था। इसे हर शूटर की कमजोरी पता थी। जैसे उसे पता था कि नितिन फौजी जो है उसके गांव में उसकी कोई गोलीबारी की है, फौज में है, तो वो उस केस से भी हटना चाहता था। मैं आपको बता दूं, नितिन फौजी जाट रेजिमेंट का था, जाट रेजिमेंट से छुट्टी लेकर आया था और उस पर आरोप था कि उसने गांव में गोलीबारी की थी, उस पर केस चला था, उसकी नौकरी जा सकती है। तो नितिन फौजी ने अपनी भविष्य को सिक्योर करने के लिए भवानी सिंह की बात मान ली। रोहित राठौड़ बदला लेने के लिए उसने मान लिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 29/11/2023 नवंबर का महीना था, ख़त्म होने के टाइम था। 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करके, मैं आपको बाइक बता देता हूँ कौन सी बाइक थी, TVS स्पोर्ट। डाउन पेमेंट करके नवंबर के महीने में ये एक बाइक खरीदता है। बाकी पैसे इसने कहा कि मैं किस्तों में दे दूंगा। किस लिए खरीदी थी बाइक? कि अगर जब शूटिंग हो जाए, जब वो उसको मार दें, तो भागने के लिए कुछ जरिया चाहिए। तो ये क्या करता है, जिस दिन हत्याकांड इन्हें करना था, ये गोगा मेडी के घर के बाहर बाइक खड़ी करते हैं, उस पर दोनों हेलमेट लगाते हैं, लेकिन जो लॉक कर चाबी अपने पास रख लेते हैं। अब हुआ यूँ, जो घटना वाले रोज़ जैसे ये हत्या करके बाहर भागते, इन्हें देखते कि इनकी बाइक तो दिख ही नहीं रही है। इन्हें पहली दफ़ा लगा कि हो सकता है कोई बाइक चुरा कर इनकी भाग गया। इनकी मन में यही मंशा थी कि शायद हो सकता है कि मारने आए थे और बाइक चुरा के कोई, इन्हीं की बाइक चुरा के कोई भाग गया। बहुत खोजबीन के बाद इन्हें नहीं मिला, तब जाकर इन्होंने स्कूटी सवार को पहले गोली मारी, उसे घायल किया, फिर उसकी स्कूटी से भाग निकलने में कामयाब हुए। लेकिन जब पुलिस मौका वारदात में पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो गोगा मेडी के घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मजदूरों ने उसी बाइक को हटाकर
साइड में लगा दिया था। अब हड़बड़ी में रोहित राठौर और नितिन फौजी समझ नहीं पाए कि बाइक कहाँ खड़ी है। उन्हें लगा कि कोई बाइक चुरा कर भाग गया है और इसके बाद ही वो आगे के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि नितिन फौजी को एक अलग जगह ठहराया गया था, रोहित राठौर को अलग जगह ठहराया गया था। नितिन फौजी ने 2 बंदूकें या कहें 2 पिस्टल 2 मैगजीन लिया और रोहित राठौर के लिए 1 पिस्टल और 2 मैगजीन लिया और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे पिस्टल और मैगजीन सौंप दी जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पिस्टल है ये कौन सी पिस्टल थी, और मैंने आपसे शुरू में ये क्यों कहा था कि अतीक वाले हत्याकांड से इसका कनेक्शन कैसे है। तो वो जो पिस्टल नितिन फौजी ने पसंद किया वो था जिगाना पिस्टल। इसी पिस्टल से अतीक अहमद की हत्या हुई थी, जो ऑन लाइव कहें कि जो पूरी दुनिया देख रही थी, लाइव आके कुछ हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन कुछ इसी से मिलती जुलती उस टाइम में ये कहा गया था कि जो पिस्टल उन तक पहुंचाया गया है हथियारों तक, उसे भी लॉरेंस गैंग ने ही पहुंचाया था। उसके बाद जो नितिन फौजी ने जो ये पिस्टल यूज़ किया उसमें खासियत क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। दरअसल तुर्की का बना हुआ है और AK-47 जैसा एक बार में कई राउंड फायर कर सकता है, तो इसलिए ये फेवरेट हो जाता है। दूसरा कि ये एक बार में 15 राउंड एक बार में खाली कर सकते हैं। याद रखिए जो मैगजीन है उसमें 25 से 30 गोलियां आती हैं और एक अगर आप बस्ट राउंड में 15 गोलियां एक के बाद एक कई गोलियां निकल जाती हैं। गोगामेडी हत्याकांड में 17 गोलियां वहां पर जो खोखे थे वो मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने कहा था कि 17 गोलियां चलाई गई हैं। और इसकी कीमत क्या है? कीमत है 8 से 10 लाख रुपए। अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो एयर हॉस्टेस लड़की थी पूजा सैनी, कैसे हथियारों को उसने पहुंचाया अंत तक, कैसे जो शूटर्स थे वो इस फ्लैट में आके रुकते हैं, रोहित राठौड़ का अलग जगह जाके रुकता है, और गोगामेडी जो नवीन शेखावत है उसकी घर पहुंचने तक वो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, आगे का काम देख लेना। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में है और जो हर किसी के मन में आना चाहिए, ये जो लड़की है पूजा सैनी, इसके पास हथियार कहाँ से आया? ये कैसे लॉरेंस गैंग की लॉजिस्टिक्स संभालने लगी और कैसे इतनी कम उम्र की लड़की के पास इतना हथियारों का जखीरा आ जाता है और कहती है कि ये हथियार रखे हैं, इनमें से जो तुम्हारा फेवरेट है वो चुन लो। तो ये सबसे बड़ा जो नेक्सस है कि जो हथियारों की तस्करी है ये कैसे रोकी जाए, कैसे हथियारों की तस्करी बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगती हुई जो राज्य है राजस्थान में उस तक इतनी आसानी से पहुंच गया। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसी से कोई चूक हुई है? तभी अगर हथियार ना होता तो किसी और तरीके से मारने की कोशिश होती। लेकिन इस पर भी गौर करने वाली बात है कि ये हथियार और अत्याधुनिक, मतलब सोचिए जो तुर्की में है, इंडिया में बैन है, वो सारी हथियार यहाँ तक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्मगल होकर चीज़ें आ रही हैं। इस पर भी गौर करने वाली बात है। और एक लड़की, लोग कह रहे हैं कि इनोसेंट है, जो उसका पति है, जो मैं उस पति का नाम बता दूं, समीर ने 2018 में शादी तो की, लेकिन उसकी गाँव में भी एक बीवी है और एक बीवी उसने यहाँ पे भी बनाई पूजा सैनी को। लेकिन खैर ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें पुलिस जांच इस आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक कई धरपकड़ कर रही है। और जैसे कि पता लग रहा है कि लॉरेंस, देखिए लॉरेंस गोदारा सब कनाडा में बैठे हैं, उन्होंने किसको कंटेक्ट किया? हरियाणा में बैठे एक संपत नेहरा को, जो कहा जाता है मैनेजर है उसका। संपत नेहरा अपने अंदर एक चेला इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं भवानी सिंह को। वीरेंद्र चरण अपने अंदर एक चेला इस्तेमाल करता है, भवानी सिंह क्यों? भवानी सिंह इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लोकल गांव का एक ऐसा आदमी है जैसे गांव के हर एक शख्स के बारे में पता है, वो शूटर्स को इकट्ठा करता है। तब जाके इस पूरे हत्याकांड में किस तरीके से कई लोगों के नाम जो सामने आ रहे हैं, तब पता लग रहा है कि नेक्सस कितना बड़ा है और ये गैंग कैसे काम करता है। फिलहाल के जो भी नई जानकारी आएगी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।